आप मेरे आगे पीछे क्या कर रहे हैं? आपको तो क्षेत्र में होना चाहिए ना। आप बार बार मेरे से अप्रूवल क्यों लेने चले आते हैं? रामेश्वर महतो है हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं ही, माधव प्रत्याशी हैं ही, मदन चौधरी हैं ही, सुनील पिंटू भी रास्ता छोड़ने की तैयारी में नहीं है। मतलब यादव के बाद सबसे अगर कुछ जीता है तो वैश्य समाज से, बनिया समाज से यहाँ से जीता गया चुनाव। वहीं 2019 में जो सुनील कुमार पिंटू है, इन्होंने अर्जुन राय को हराया। 14 में यादव को हराने वाले कुशवाहा और 19 में यादव को हराने वाले वैश्य। अब यहाँ पर महागठबंधन में लिमिटेड हो गया है प्रत्याशियों का कॉलम। पहले सारे खिलाड़ियों की ताकत देख लेते हैं, उसके बाद फिर रट्टा मारकर अगला एग्जाम देने जाते हैं। और रामेश्वर में तो खेल देखिए, उनको पता था कि सरकार गिरने वाली है, इसलिए भाजपा वालों सबको भी नहीं छोड़ा और भगवा गमछी सब जितने लोग आए सबको पहनाया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। चलिए, चुनाव का मौसम है तो गेम बड़ा तो बनता ही है। देखिए, बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के पहले सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे पर कई बातें चल रही हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे में। दिल्ली, पटना, पटना से दिल्ली, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो लाइन हाजिरी कर रहे हैं, जा रहे हैं दिल्ली में टिकट फाइनल कराने के लिए, क्योंकि दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देश की राजधानी दिल्ली में ही लगा हुआ है। नीतीश कुमार बिहार में बैठे हुए हैं और बिहार से ही अपने समय उम्मीदवारों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी फिराक में है कि नीतीश कुमार के साथ कैसे गठबंधन करके, मतलब गठबंधन में कैसे रहते हुए कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए, क्योंकि समीकरण पहले कुछ और था, लेकिन अब नीतीश के आने से समीकरण बिल्कुल बदल गया है। क्या 19 वाले पैटर्न पर लड़ेंगे या फिर 19 वाले पैटर्न से हट के, चूंकि बीजेपी 2024 के चुनाव के पहले कई चौंकाने वाले फैसले ले रही है, तो इस चौंकाने वाले फैसले में क्या 24 के चुनाव में भी कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा? नीतीश के जो सांसद हैं उनके लिए क्या कुछ होगा? वो सांसद रिपीट होंगे या फिर कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? गेम बड़ा में आज इसी विषय पर कहीं ना कहीं हम चर्चा करने के लिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ बैठे हैं। पहले जान लेते हैं कि क्या चर्चा का विषय है। तो चर्चा करेंगे कि नीतीश के हाथ से निकली है एक और सिटिंग सीट, सीतामढ़ी में नहीं चलेगा। ब्राह्मण भूमिहार कार्ड, तेली के सिर पर कुशवाहा बनिया का कब्जा। सबसे पहला प्रश्न है कि नीतीश के हाथ से जो सिटिंग सीट है, क्या सीतामढ़ी वाकई में निकल रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये खबर करना क्यों पड़ रहा है। जी देखिए, दरअसल नीतीश कुमार, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार लोगों के लिए सारा काफी। नीतीश कुमार दरअसल एक व्यक्ति से बड़े परेशान हो गए। नीतीश कुमार के आगे भी वही व्यक्ति, पीछे भी वही व्यक्ति, दाएं देख रहे हैं वही व्यक्ति, कहीं उद्घाटन करने जा रहे हैं वही व्यक्ति, सदन में जा रहे हैं वही व्यक्ति। नीतीश कुमार जी ने अपने यहाँ तक कि जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं उनको ये हिदायत दे दी है कि आदमी दिखे तो थोड़ा टाइट हो जाना, रखना है, इसको टाइट हो जाना, हर जगह तस्वीर खिंचाने में नंबर 1। अच्छा, स्वघोषित उम्मीदवार। अच्छा। अब बाकी दर्शक समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। इतना हुआ कि एक दिन उनको, ऐसे तो जनरली विधान परिषद में नजर आते हैं, लेकिन विधानसभा में पहुंच गए नीतीश कुमार से मिलने। अच्छा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने देखा, तो ये चर्चा कही जाती है, मैं इस पर दावा नहीं करूंगा, तो कहा कि आप मेरे आगे पीछे क्या कर रहे हैं? आपको तो क्षेत्र में होना चाहिए ना। आप बार बार मेरे से अप्रूवल क्यों लेने चले आते हैं? अगर आपको लगता है कि क्षेत्र में आपकी दावेदारी है तो वहां ना जाके मेहनत कीजिएगा। सीतामढ़ी जाइए, यहाँ क्या घूम रहे हैं? तो पता चला कि डांट पड़ा तो भागते भागते पहुंचे। हाँ, जाके सीता माता पढ़ते पहुंचे, सीता माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब जिसका भी आशीर्वाद ले, सीतामढ़ी में सीता माता का आशीर्वाद लेंगे ना, रोम में पोप का लेंगे, है ना। अब गए वहां तो अपना बेचारा कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त सीतामढ़ी सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सीतामढ़ी में केवल वही मेहनत नहीं कर रहे हैं, सीतामढ़ी में 7 से 8 कैंडिडेट जनसंपर्क कर रहे हैं एक साथ। नाम भी बड़े बड़े हैं, सब अलग अलग पार्टी के होंगे सर। अरे राम कुमार शर्मा जीते थे एक बार, तो वो भी दावेदार हैं। अच्छा। अर्जुन राय, चूंकि अब चले गए नीतीश कुमार एनडीए में, तो अर्जुन राय नेचुरल वहां कंटेंडर हो गए हैं। रामेश्वर महतो है हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं ही, माधव प्रत्याशी हैं ही, मदन चौधरी हैं ही, सुनील पिंटू भी रास्ता छोड़ने की तैयारी में नहीं है। तो ये दावेदारियां जो है ये कहीं ना कहीं मजेदार बना देती है सीतामढ़ी की लड़ाई को। और फिर नीतीश कुमार जी ने जो इशारे किया उसके आधार पर भी लग रहा है कि सीतामढ़ी सीट जदयू लेने के चक्कर में नहीं है। सारी की तैयारी जो है आपकी धारी मत रह जाए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, माहौल बना, सब कुछ हुआ,
सीट नीतीश कुमार को भले नेगोशिएशन में देनी पड़ गई क्योंकि संख्या पुराना था, जी। लेकिन प्रत्याशी भाजपा ने दे दिया। अब नीतीश कुमार के गले में वो हड्डी की तरह अटक गए, निकालो, हटाओ, बटाओ, छाटाओ, कुछ भी करते रहे, नहीं कुछ हुआ। अंत में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के ही एक की जो क्रियाकलाप है उनका विरोध करते करते बेचारे शहीद हो गए। अब सुनील पिंटू न भाजपा के रहे न जदयू के रहे, तो कायदे से उनकी दावेदारी तो इस सीट पर अब रही नहीं, लेकिन प्रयास अपने लेवल से वो भी कर रहे हैं कि ये फिर से एक बार हमको मिल जाए, एक बार जीत आ गया तो फिर जीत आ जाए एक बार। खैर सब कुछ पिछली बार तो सर लड़ाई बड़ा मतलब पेचीदा हो गया था, इस वजह से दिया गया कि चलो जाने दो, इन्हीं को दे दो, साइड करो दे कर। नहीं देखिए, इस सीट का इतिहास भी बड़ा मजेदार रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीट पर समीकरण जातीय क्या है, जिस आधार पर ये दावेदारियां हो रही हैं। देखिए इस सीट पर 3 लाख के आसपास यादवों की जनसंख्या है, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। 17-18% के आसपास लोग कहता है कि यहाँ यादव है, 15 से 17 के बीच में, लेकिन 3 लाख बहुत बड़ी जनसंख्या है। इसके अलावा मुस्लिम जो है वो 2,80,000 है। तो महागठबंधन के पक्ष में ये सीट चली जाती है। इस सीट पर यादवों का ट्रेडिशनल दबदबा रहा है, मतलब इतिहास ही यादवों के जीतने का रहा है, और उसको उस इतिहास को समाप्त किसने किया ये भी बताते हैं आपको। इस सीट पर 2 लाख लगभग के आसपास आपको वैश्य है। अच्छा, 2 लाख वैश्य यानी बनिया जाति जो है, जिससे सुनील पिंटू भी आते हैं, तेली समाज से आते हैं। और इसी जाति के एक दावेदार वहाँ पे मदन चौधरी भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ घूम रहे हैं। मैंने 2 प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के, एक माधवानंद भूमिहार जाति के, एक मदन चौधरी, दोनों एक साथ ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कितना पारिवारिक माहौल सोचिए। तो ये भी हो रहा है, मिलेगा ये भी अब तो समय बताएगा। 2 लाख चूंकि यहाँ पे वैश्य है, यादव से थोड़ा ही कम है, तो दावेदारी बढ़ जाती है वैश्य समाज की। सुनील पिंटू को टिकट मिलना भी ये बात साबित करता है कि सुनील पिंटू के बाद भी ये टिकट उसी समाज को मिल सकता है। फिर आपको बताते हैं इस सीट पर बंटवारे के बाद इस सीट पर कभी भी ब्राह्मण भूमिहार नहीं जीता है। अच्छा। इस वजह से ब्राह्मण भूमिहार का यहाँ से पत्ता साफ है, कट जाता है। तो फिर अब सवाल मोदी लहर बहुत बड़ा अगर आ जाए प्रचंड, तो आप उसमें किसी को ढेला रख दीजिएगा तो भले जीत जाएगा, लेकिन ऐसे असंभव है। इस सीट पर यादवों का दबदबा भी रहा है, और इस सीट पर एक खास बात और है, 2 लाख से 3 लाख के बीच कुर्मी कुशवाहा का बताया जाता है इस पे वोट है, वोटर्स हैं कुर्मी कुशवाहा का। तो ये डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 लाख से कम है, कुछ लोग कहते हैं नहीं 2.5 लाख है, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख है। अपनी अपनी दावेदारी यहाँ पर है। उचित आंकड़े जो कहीं कहीं जगहों पर मिले हैं वो 2 लाख के आसपास मिले हैं। तो कुर्मी कुशवाहा का भी वोट यादव से थोड़ा ही कम है, और बहुत वैश्य के टक्कर का वोट है। इसके अलावा सवर्णों की संख्या सर्टेन है, जो बहुत बड़ी डिसाइडर नहीं हो सकती है, जो जिस तरफ जाएगी थोड़ा सा वेटेज बढ़ा सकती है। मतलब जनरली कहने का मतलब एनडीए की तरफ ही जाएगी। जी बिल्कुल। अब यह जान लेते हैं, देखिए इस सीट पर यादवों का दबदबा कितना बड़ा रहा है, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2009 में अर्जुन राय जीते थे, 2004 में सीताराम यादव जीते थे। इस सीट पर 99, 96, 91 में नवल राय जीते थे। हुकुम देव ही 89 में जीते थे। ये सभी यादव हैं। इतने यादव यहाँ से जीत कर आए थे, और अर्जुन राय एक बार 2009 में जीते थे, तो उसके बाद वो फिर लड़े चुनाव। लेकिन हुआ क्या, परिसीमन जब हुआ इस क्षेत्र में, उसके बाद से ब्राह्मण भूमिहार और सवर्णों में से किसी को कभी सोचा ही नहीं गया। मुसलमानों के बारे में भी कभी सोचा नहीं गया इस सीट पर। मतलब मुसलमान की भी इतनी बड़ी संख्या, फिर भी वहां से कोई अक्सर मतलब यहाँ से या तो यादवों को दिया गया, या ओबीसी के ही पक्ष से आने वाले कुशवाहा समाज के लोगों को प्रिफर किया गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि टिकट नहीं मिल पाता है वैश्य, और चूंकि वैश्य एक बड़ा वोटर है भाजपा का, तो भाजपा इंटरफेयर करके वहां से अपने टिकट किसी और को भी देती है, तो कोशिश करती है कि उसी का कैंडिडेट वहां से उतरे। तो ये भी एक बड़ा यहाँ से है। 4 से 5 बार इस सीट पर वैश्य जीत चुके हैं। अच्छा, पहले हाँ, मतलब यादव के बाद सबसे अगर कोई जीता है तो वैश्य समाज से, बनिया समाज से यहाँ से जीता गया चुनाव। 2 बार यहाँ पे चुनाव जो हुआ 2014 और 2019 में, दोनों बार जो लहर है यादवों की उनको शांत किया गया, और दोनों बार यादव यहाँ से हारे हैं। अच्छा। एक बार यहाँ से सीताराम यादव हारे 2014 में, और 2019 में अर्जुन राय हारे। तो जहाँ 2014 में सीताराम यादव को राम कुमार शर्मा, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्होंने हराया,
वहीं 2019 में जो सुनील कुमार पिंटू है, इन्होंने अर्जुन राय को हराया। अच्छा। यानी यादवों का दबदबा जो इस सीट पर 3 लाख के आसपास यादव हैं, इनका काट कौन है? या तो कुशवाहा है या फिर वैश्य है। जी बिल्कुल। अब चूंकि सुनील पिंटू की वजह से हो सकता है कि वैश्य समाज जो है वो सुनील कुमार पिंटू को न मिले तो नाराज हो जाए, तो एनडीए के लिए एक मजबूरी हो सकती है कि वैश्य समाज के व्यक्ति को खोजा जाए, तो इसीलिए ठाकुर तो गई हो, और साथ साथ ही माधवानंद के लिए भी लफड़ा हो सकता है इस बीच में। लेकिन माधवानंद कच्चे खिलाड़ी नहीं है। माधवानंद केवल सीतामढ़ी पर हाथ रखकर चलने वालों में से नहीं है। वाल्मीकि नगर और कई जगहों पर भी उनका नाम चल रहा है, जहानाबाद में भी नाम चल रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा, इट डिपेंड्स कि उपेंद्र कुशवाहा कितना कीनली उनको लाना चाहते हैं। और कायदे से माधवानंद की राजनीति जो है वो ज़्यादा सूटेड होती है लेजिस्लेटिव में। वो अगर एमएलसी या राज्यसभा उन चीज़ों पर ज़्यादा उनका जो टेक्निकलिटीज़ है वो ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे। लेकिन हम उनके बदले थोड़े फैसला ले सकते हैं, उनको लड़ना है तो लड़ना है। यहाँ पे जो यादवों के दबदबा को समाप्त करने की एक बड़ी चेष्टा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रयास करके सफल रहे, वो आपको टेक्निक समझना होगा। 14 और 19 जी। 14 में यादव को हराने वाले कुशवाहा और 19 में यादव को हराने वाले वैश्य, इसलिए दोनों की दावेदारी इस क्षेत्र से मजबूत हो जाती है। अब जो प्रत्याशी घूम रहे हैं उनको देख लेते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण है, अर्जुन राय जो महागठबंधन से आ रहे हैं ये यादव हैं। निश्चित तौर पर अर्जुन राय चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई अब कंफ्यूजन नहीं रह गया है। आपको याद होगा, मुझे लगता है सर उनको एक बड़ा मौका मिल गया है। जब देवेश चंद्र ठाकुर और माधवानंद का नाम यहाँ से उड़ रहा था और कुछ सवर्णों का भी उड़ रहा था, तब इस क्षेत्र में एक बैठक हुई थी महागठबंधन की, जिस बैठक में रामेश्वर महतो भी थे जो एमएलसी हैं जदयू के, और इसमें सभी को रीगा से लेकर तक जितना एक्स एमएलए एक्स एमपीज सभी को बुलाया गया था, कांग्रेस से, लेफ्ट से, सभी से, आरजेडी से। और एक रेजोल्यूशन पास किया था कि सीट पर ओबीसी ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ओबीसी की ज्वाइंट संख्या इस सीट पर 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ज्यादा है। बिल्कुल, 5 लाख से ज्यादा अगर ओबीसी है तो यहाँ पे ब्राह्मण भूमिहार का क्या काम मेरे अंगने में? वैसे तो फिर भी मतलब अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए ये बना सर कि मोदी लहर और राम लहर में जीत नैया पार कराना चाहते हो देवेश चंद्र ठाकुर। तो अब देखिए, अब हुआ क्या कि यहाँ से अब तो चूंकि नीतीश इस तरफ आ गए हैं, तो अब इस सीट पे समस्या ये हो गई है कि अब यहाँ पर महागठबंधन में लिमिटेड हो गया है प्रत्याशियों का कॉलम। तो अर्जुन राय फर्स्ट चॉइस ऑटोमेटिकली होते क्योंकि यादवों की संख्या ज्यादा है, 3 लाख के आसपास, और दूर दूर तक दूसरे प्रत्याशी नजर नहीं आते। तो अर्जुन राय के खिलाफ कौन लड़ेगा ये बस स्थापित करना है। तो अर्जुन राय के खिलाफ लड़ने वाले में से कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिनके बारे में आपको बहुत कुछ पता भी है कि वो किस तरीके से अपनी दावेदारी खुद प्रस्तुत कर दी है। जी, खुद ही मुहर लगा दी टिकट पर। फिर माधव आनंद है जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा के नंबर 2 पार्टी में कहे जाते हैं, और ये वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करके चले हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। इसमें एक और नाम है मदन चौधरी का। मदन चौधरी भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में डिबेटेबल है कि नंबर 2 है नंबर 3 है, क्या है। एक समय में प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा था, बहुत तरह की बातें, और क्षेत्र में एक्टिव भी रहे हैं, क्षेत्र उन्हीं का है। और वैसे समाज की जो ताकत वहां पे है उसको देखते हुए दावेदारी में इनका नंबर ऊपर उठ जाता है। अब तय तो उपेंद्र कुशवाहा करना है, इसीलिए ये दोनों आपको एक साथ जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। मतलब अकेला पार्टी है जिसे 2 उम्मीदवार एक साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, जी, साथ ही जा रहे हैं, साथ ही बड़ी पारिवारिक माहौल है। और मदन चौधरी की दावेदारी इस सीट पर इसीलिए बनती है। अब रही बात रामेश्वर महतो की। रामेश्वर महतो बहुत चालाक खिलाड़ी है। पहले सारे खिलाड़ियों की ताकत देख लेते हैं, उसके बाद फिर रट्टा मारकर अगला एग्जाम देने जाते हैं। अच्छा। रामेश्वर महतो ने सबको मौका दे दिया, जाइए खूब मेहनत कीजिए, जाइए खूब मेहनत कीजिए। एक चूड़ा दही में 15,000 लोगों को बुलाकर उन्होंने खिला दिया दोनों तरफ से। और रामेश्वर महतो का खेल देखिए, उनको पता था कि सरकार गिरने वाली है, इसलिए भाजपा वालों सबको भी नहीं छोड़ा, और भगवा गमछी सब जितने लोग आए सबको पहनाया था। जी, बिल्कुल, आप भी मौजूद थे। तो रामेश्वर महतो खिलाड़ी पुराना खिलाड़ी है, वो पुराना खेल खेल चुके हैं, सबकी ताकत भांपना चाहते थे कि किसमें कितना। सबसे बाद नीतीश कुमार ने उनसे पूछा कि एमएलसी वाला टर्म रिपीट करना है ना, तो नीतीश कुमार कह दिया क्या है, अब तो हमको लोकसभा लड़ा ही रहे हैं। लोकसभा तो हमको लड़ा ही रहे हैं। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि देवेश चंद्र ठाकुर, माधव आनंद, मदन चौधरी, अर्जुन राय और जो बाकी लोग हैं ये अपनी तैयारी अपनी जगह कर रहे हैं। रामेश्वर महतो अपना चुपचाप साइड में खड़ा होकर देख रहे हैं कि जो उसमें से बच जाएगा उससे हम लड़ लेंगे।
तो मतलब नीतीश कुमार से ये फाइनल ये भी करवा रहे हैं कि नीतीश कुमार फाइनल करेंगे इनका देखिए टिकट? ऑब्वियसली ये अपने से तो घोषित कर नहीं सकते। जी, और जी, जी। मैं को ये भी बता दूं कि नीतीश कुमार अगर इनको टिकट नहीं देंगे तो ये उन लोगों में से नहीं है कि पार्टी छोड़ दें, कि नहीं नाराज होकर भाई नहीं टिकट मिला तो चल दी हम कहीं और, वो नहीं है। नीतीश कुमार के प्रति एक बहुत गहरी भक्ति और शक्ति है इनकी, वो रहेगी। उसी तरीके से देखिए मदन चौधरी का मैं दावा कर सकता हूँ कि ये भी उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ेंगे नहीं। माधवन पिछली बार नाराज हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट नहीं दिया था, तो ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा जी को डर इनका होगा। देवेश चंद्र ठाकुर के पास ऑलरेडी एक बड़ा पद है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं, तभी तो ये भी लेंगे वो भी लेंगे वो भी लेंगे सब। तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ ऐसी महत्वाकांक्षा कितना घातक हो जाती है चुनावी साल में। पता चला कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, यही होता है। तब क्या करेंगे? तब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस सीट को देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि तेली का पत्ता तो कट ही गया, लेकिन वैश्य और कुशवाहा एनडीए की तरफ से रेस में आगे हैं। इन दोनों का लड़ाई का जो सारे जो इशारे हैं वो यही इशारे कर रहे हैं कि कुशवाहा और वैश्य में से एक प्रत्याशी यहाँ बड़ा दावा राम लहर में निकाल सकता है इस सीट को। रही बात ब्राह्मण भूमिहार की, तो दोनों वहाँ से दावेदारी अपनी स्वघोषित दोनों उम्मीदवार हैं ब्राह्मण भूमिहार। किसी का फाइनल नहीं है, इशारा नहीं है। किसी का फाइनल कैसे हो सकता है? कौन इस स्थिति में कि नीतीश कुमार स्थिति में है कि वो तय कर दे कि सीतामढ़ी सीट उनकी है? मुझे तो यही लगता है कि सीतामढ़ी सीट नीतीश कुमार धीरे से छोड़ देंगे। आज छोड़ेंगे तो फिर कत्लेआम हो जाएगा। क्योंकि एनडीए में ही सर आप बता रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उसके बाद भी तमाम जो उनके एमएलसी हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी ट्रैक है ना, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रैक रिकॉर्ड है 14 से 19 तक। देखिए मैंने यहाँ 2009 तक अर्जुन राय का दबदबा रहा और यादवों का दबदबा रहा। मैंने 89, 91, 96, 99, 2004, 2009 हमेशा यादव जीते। हारे कहाँ? जैसे ही यहाँ पर कुशवाहा और वैश्य समाज के लोगों को मौका मिला, यहाँ से हार शुरू हो गई यादवों की। फिर यादव आ रहे हैं। अब हम लोग आधा काम तो कर दिए हैं, अब आधा काम कुछ पार्टी के नेताओं के लिए छोड़ दिया जाए कि तय करे कि किसको चुनाव लड़ाना है। बिल्कुल। तो देखिए इतना मान के चलिए कि सीतामढ़ी सीट पर सिर्फ टवल तय हो गया है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में ही अपने अपने उम्मीदवार, स्वघोषित उम्मीदवार कह सकते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। आशीर्वाद लेकर सीतामढ़ी में सीमा जानकी के देखिए मुजफ्फरपुर परिसीमन के बाद से जी ये भी जान लीजिए। तो फिर याद दिला दूं, ये वो एक्स्ट्रा नहीं होता, जाते समय क्लास में एग्जाम देने आएंगे तो मास्टर बाहर खड़ा था तो बोलता है देखिए वो याद रखने वाला 18 दिन कितना होता है बोल जल्दी। जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन 18 दिन सिखा सकते हैं आपको। इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि परिसीमन जब हुआ था मुजफ्फरपुर वाला पूरा जो पिच हुआ था, उसके बाद से सवर्ण जीता नहीं है सीट पर। अच्छा। भ्रम में मत रहिएगा। तो देवेश चंद्र ठाकुर फिर क्यों आए हुए हैं लड़ने के लिए? और तो बहुत लोग हैं बाकी लोग क्यों? लेकिन वहाँ भाजपा का जिला एक जिला अध्यक्ष हो जो है वो सब तैयार रहता है। अब मंडल अध्यक्ष सब वैश्य समाज का है, सब तैयार रहता है कि हम अब की बार मेरा मौका आएगा, मौका मिलेगा तो तुरंत हम लपक लेंगे। चलिए तो देखिए सिर्फ टवल की स्थिति सीतामढ़ी सीट पर इस वक्त बनती हुई दिख रही है। क्या होगा, क्या संभावनाएं बनेंगी, कौन से जो पार्टी है वो अपने नेताओं को उतारेगा मैदान में, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।